जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बनारस से आम सत्संग की शुरुआत की और फिर बनारस के आसपास के क्षेत्रों में भी सत्संग होने लगा। तो जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज आजमगढ़ में उन दिनों सत्संग करते थे तो आजमगढ़ में भी सत्संग का विस्तार होने लगा और ज्यों ज्यों सत्संग फैलने लगा तो सत्संग का विरोध करने वाले भी खड़े होते चले गए। तो उन दिनों आजमगढ़ में एक साप्ताहिक अखबार छपता था जिसका नाम था राष्ट्रदूत और उसे छापने वाले थे शीतला प्रसाद त्रिपाठी। उनका एकमात्र लक्ष्य रुपया कमाना था। वे अपने अखबार में कभी किसी अधिकारी के खिलाफ तो कभी किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ न कुछ छापते रहते थे। उसके खिलाफ छापकर फिर वे उस अधिकारी से संपर्क साधते थे, तब वह उन्हें कुछ रुपया देता था, तब वे फिर दूसरे अंक में उसके पक्ष में छाप दिया करते थे। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के खिलाफ भी खूब उटपटांग बातें अपने अखबार में छापी। तो शहर भर में स्वामी जी महाराज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। स्वामी जी महाराज के और सत्संग के लोग इतने विरोधी हो गए, इतना विरोध हुआ कि रविवार और गुरुवार के सत्संग में सत्संगी जब जाते तो लोग उन पर बड़ी ही उटपटांग फप्तियां कसते थे, कंकड़ फेंकते थे। तब माहौल ऐसा हो गया कि कोतवाली में दरखास्त देकर पुलिस एस्कॉर्ट लिया गया। तो जो पुलिस एस्कॉर्ट लिया तो वो इतवार को खत्री टोला के सत्संगियों को पांडे बाजार तक पहुंचाता और गुरुवार को पांडे बाजार के लोगों को खत्री टोला तक पहुंचाते थे। तो ऐसा कई दिन चला। तब एक दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक टेप रिकॉर्डर लेकर आए और टेप रिकॉर्डर लाए और अपने कमरे में पर्दे की आड़ में उस टेप रिकॉर्डर को रख दिया और फिर शीतला प्रसाद त्रिपाठी को अपने पास बुलाया। तो त्रिपाठी तो बड़े खुश हुए कि अब उन्हें रुपया मिलेगा। तो वे स्वामी जी महाराज के पास कमरे में आए और अखबार में स्वामी जी महाराज के खिलाफ छापने के लिए स्वामी जी महाराज से माफी मांगे, खूब माफी मांगे और बोले कि हमसे गलती हो गई, अनजाने में हमसे गलती हो गई, अब ऐसा कुछ भी नहीं छापेंगे। त्रिपाठी को तो रुपया चाहिए था, 100 रुपया तो मिला नहीं। तो फिर अगले अंक में उन्होंने और भी बहुत सी उटपटांग बातें अपने अखबार में छापी कि जब मैं कमरे में गया तो बाबा जी 1 फुट मोटे गद्दे पर बैठे हुए थे और उनके पलंग के चारों तरफ कई युवतियां सेवा में लगी थी, आदि आदि ऐसी कई अनर्गल बातें। अब तो शहर में और खूब विरोध बढ़ गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि नगर के जाने माने मानिन लोगों को ये टेप रिकॉर्डर ले जाकर सुनाओ। तो पंडित चंद्रदत्त त्रिपाठी वेद और कई मानिन लोगों को शीतला प्रसाद त्रिपाठी की आवाज में वो टेप रिकॉर्डर में क्षमा मांगते और सब करते हुए सुनाया गया कि हमें माफ कर दीजिए, आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो जब लोगों ने सुना तो लोग सुनकर बड़े ही उग्र हो गए और शीतला प्रसाद त्रिपाठी को फटकारने लगे। बात शहर में हवा की तरह फैल गई। सभी लोगों को पता चल गया। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का असली चेहरा लोगों के सामने आया। उनकी मक्कारी लोगों को पता चली कि वहां तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने बहुत माफी मांगी और अखबार में बिल्कुल झूठी बातें छापी। तब धीरे धीरे फिर विरोध कम होने लगा। तो स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में फिर कहा कि नगरवासी समझदार हैं, वे कम से कम अपनी लड़कियों को बदनाम करने से बचाएं कि उनकी ही लड़कियां और परिवार के लोग ही सत्संग में आते हैं
और कोई व्यक्ति उन्हीं के बारे में ऐसी अनर्गल बातें प्रचारित करता है, तो फिर धीरे धीरे सत्संग का विरोध कम होता चला गया। जय गुरुदेव।